मैं देशवासियों एक और भी बात आज करना चाहता हूँ। भारत की अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक अर्थशास्त्र है और उसको हमने कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे त्योहार, हमारे उत्सव, वो सिर्फ आनंद प्रमोद के ही अवसर ऐसा नहीं है। हमारे उत्सव, हमारे त्योहार एक सामाजिक सुधार का भी अभियान है। लेकिन उसके साथ-साथ हमारे हर त्योहार गरीब से गरीब की आर्थिक जिंदगी के साथ सीधा संबंध रखते हैं। कुछ ही दिन के बाद रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, उसके बाद गणेशोत्सव, उसके बाद चौथ चंद्र, फिर अनंत चतुर्दशी, दुर्गा पूजा, दिवाली, एक के बाद एक के बाद एक। और यही समय है जब गरीब के लिए आर्थिक उपार्जन के लिए अवसर मिलता है। और इस त्योहारों में एक सहज स्वाभाविक आनंद भी जुड़ जाता है। त्योहार रिश्तों में मिठास, परिवार में स्नेह, समाज में भाईचारा लाते हैं, व्यक्ति और समाज को जोड़ते हैं। व्यक्ति से समष्टि तक की एक सहज यात्रा चलती है। अहम से वयम की ओर जाने का एक अवसर बन जाती है। जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, राखी के कई महीनों पहले से सैकड़ों परिवारों में छोटे-छोटे घरेलू उद्योगों में राखियाँ बनाना शुरू हो जाती है। खादी से लेकर के रेशम के धागों की न जाने कितनी तरह की राखियाँ, और आजकल तो लोग होममेड राखियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। राखी बनाने वाले, राखियाँ बेचने वाले, मिठाई वाले, हजारों सैकड़ों का व्यवसाय एक त्योहार के साथ जुड़ जाता है। हमारे अपने गरीब भाई बहन परिवार इसी से तो चलते हैं। हम दीपावली में दीप जलाते हैं, सिर्फ वो प्रकाश पर्व है ऐसा ही नहीं है। वो सिर्फ त्योहार है, घर का सुशोभन ऐसा नहीं है। उसका सीधा सीधा संबंध छोटे-छोटे मिट्टी के दिए बनाने वाले उन गरीब परिवारों से है। लेकिन जब आज मैं त्योहारों और त्योहार के साथ जुड़े गरीब के अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ, तो साथ-साथ मैं पर्यावरण की भी बात करना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि मुझसे भी देशवासी ज़्यादा जागरूक हैं, ज़्यादा सक्रिय हैं। पिछले 1 महीने से लगातार पर्यावरण के प्रति सजग नागरिकों ने मुझे चिट्ठियाँ लिखी हैं और उन्होंने आग्रह किया है कि आप गणेश चतुर्थी में इको फ्रेंडली गणेश की बात समय से पहले बताइए, ताकि लोग मिट्टी के गणेश की पसंद पर अभी से योजना बनाएं। मैं सबसे पहले तो ऐसे जागरूक नागरिकों का आभारी हूँ। उन्होंने मुझे आग्रह किया है कि मैं समय से पहले इस विषय पे कहूँ। इस बार सार्वजनिक गणेशोत्सव का एक विशेष महत्व है। लोकमान्य तिलक जी ने इस महान परंपरा को प्रारंभ किया था। यह वर्ष सार्वजनिक गणेशोत्सव का 125वां वर्ष है। 125 वर्ष और 125 करोड़ देशवासी लोकमान्य तिलक जी ने जिस मूल भावना से समाज की एकता और समाज की जागरूकता के लिए, सामूहिकता के संस्कार के लिए सार्वजनिक गणेशोत्सव प्रारंभ किया था, हम फिर से एक बार गणेशोत्सव के इस वर्ष में निबंध स्पर्धाएं करें, चर्चा सभाएं करें, लोकमान्य तिलक के योगदान को याद करें और फिर से तिलक जी की जो भावना थी, उस दिशा में हम सार्वजनिक गणेशोत्सव को कैसे ले जाएं, उस भावना को फिर से कैसे प्रबल बनाएं और साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए इको फ्रेंडली गणेश, मिट्टी से बने हुए ही गणेश, ये हमारा संकल्प रहे। और इस बार तो मैंने बहुत जल्दी कहा है। मुझे ज़रूर विश्वास है कि आप सब मेरे साथ जुड़ेंगे और इससे लाभ ये होगा कि हमारे जो गरीब कारीगर हैं, गरीब जो कलाकार हैं, जो मूर्तियाँ बनाते हैं, उनको रोज़गार मिलेगा, गरीब का पेट भरेगा। आइए, हम हमारे उत्सवों को गरीब के साथ जोड़ें, गरीब की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ें। हमारे त्योहार का आनंद गरीब के घर का आर्थिक त्योहार बन जाए, आर्थिक आनंद बन जाए, ये हम सबका प्रयास रहना चाहिए। मैं सभी देशवासियों को आने वाले अनेकविध त्योहारों के लिए, उत्सवों के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।